आप सभी का द टीचर सर्किल में स्वागत है। आज क्लास नंबर देखेंगे 12। इसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किस तरह से हुआ था, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आज आप क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे आज के प्रश्न की ओर। और इस सेशन को शुरू करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। ठीक है, ये है पहला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं? इसमें दिया हुआ है 4। एक में दिया हुआ है दशम ग्रंथ, 2 में है चंडी चरित्र, 3 में है विचित्र नाटक, 4 में है जफरनामा। और इसके इतने सारे 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 4। ये सभी उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। प्रश्न है 140। क्या है 40 में? किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी, और डी रणजीत सिंह। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी, बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी। ठीक है, चलते हैं 141। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी मोहम्मद शाह प्रथम, डी शाह आलम द्वितीय। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर। उसके बाद है प्रश्न 142। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ए गुरु गोविंद सिंह, बी कपूर सिंह, सी महासिंह या डी रणजीत सिंह। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। चलते हैं प्रश्न 143 में। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासन, ठीक है ध्यान से देखते चले प्रश्न को, अपने शासन में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। ए लाहौर, 2 अमृतसर, 3 कांगड़ा, 4 कश्मीर। और ऑप्शन है 1 2 3, देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चारों जो सही लाइन से दिया हुआ है यही लाइन से ही आंसर है इनके जीते हुए। 144 में देख लीजिए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? और इसका जो ऑप्शन दिया है ए लाहौर, बी अमृतसर, सी मालवा और डी कांगड़ा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाहौर। 145 रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जज जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ए लाहौर विजय अभियान, बी अमृतसर विजय अभियान, सी मालवा विजय अभियान या डी कांगड़ा विजय अभियान। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान। प्रश्न है 146। प्रश्न क्या है? रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर यानी पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? ए भंगी, बी सुकरचकिया, सी सिहपुरिया या डी आहलूवालिया। और इसका जो आंसर हो जाएगा 146 का ए, यानी भंगी। प्रश्न हम लोग सीधे बढ़ते हैं 147 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और ये 147 में जो प्रश्न है यह सूची वाला है। ठीक है, तो इस सूची को ध्यान से देखिए आप और पुनः इसका जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले यह सूची को ध्यान से देख लीजिए। एक तरफ है रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और दूसरी तरफ है जिससे संधि की गई। ठीक है, और दोनों तरफ दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। और 147 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ये होगा। अमृतसर की संधि यानी कि 1809 में हुआ था। रोपर की संधि 1831 में। त्रिपक्षीय संधि 1836 में। किससे हुआ? तो अमृतसर की संधि हुआ लॉर्ड मिंटो से, रोपर की संधि हुआ विलियम बेंटिक से, और त्रिपक्षीय संधि हो गया लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा के बीच। ठीक है, 148 रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि यानी 1800
9 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? और इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ए में सिंधु, बी में झेलम और सी में है रावी, डी में है सतलज। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी रावी। प्रश्न है 139 में रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे ए वंतूरा, 2 अलार्ड, 3 कोर्ट एवं गार्डनर या 4 में है एवी टेबल। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी यानी 2, 3, 4। ये है 2, 3 और ये 4, इसे याद कर लीजिए। प्रश्न है ये तो था 149 हम लोग देख रहे हैं ना, तो 149 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए अब 150 में देख लीजिए। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक ए तेग बहादुर, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी में बंदा बहादुर या डी में रणजीत सिंह। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रणजीत सिंह। ठीक है, प्रश्न है 151 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि कब हुआ था? 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? तो 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। ए में दिया हुआ है खड़क सिंह, बी में दिया हुआ है नौनिहाल सिंह, सी शेर सिंह या डी दिलीप सिंह। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिलीप सिंह। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। ये है 152 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये भी सूची वाला है, इसे ध्यान से देखें। एक तरफ सूची 1 है, दूसरा 2 है। ठीक है, दोनों को ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 1, 2, 3। ये सब सामने वाला ही आंसर सही है। देख लीजिए लाहौर की संधि हुआ था 1846, इसे याद कर लीजिए। भैरोवाल की संधि हुआ था 1846 और है पंजाब की अंग्रेजी राज में विलय 1849, देख लीजिए इसमें 49 में हुआ था। आगे प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय कब हुआ? ये भी प्रश्न आ सकता है। 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था। ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, प्रश्न है 154 में है विजय सिंध का श्रेय किसे दिया जाता है? ए मैकाले, बी अलेक्जेंडर वंश, सी आउट्रम या डी सर चार्ल्स नेपियर। और जो 154 का आंसर है ये हो जाएगा डी यानी सर चार्ल्स नेपियर। 155 में है वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। 1 हैदराबाद, 2 मैसूर, 3 तंजौर, 4 अवध, 5 पूना के पेशवा। और जो आंसर हो जाएगा 155 का ये हो जाएगा ए यानी 1, 2, 3, 4, 5 एकदम लाइन से जो भी दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, 156 में चलते हैं दोस्तों। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारा लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। और यह जो महत्वपूर्ण लाइन है यह किसका है? ठीक है, ए लॉर्ड वेलेस्ली, 2 टॉमस मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। और 156 का हो जाएगा आंसर ए यानी लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, 157 सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण लाइन्स है। और ये किसने कहा? नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डलहौजी या डी टॉमस मुनरो। और इसका जो आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स। ठीक है,
प्रश्न 157 के बाद हम लोग चलते हैं 158 में। अगर अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। आज जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न है 158 में, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था, कौन है? ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। 159 सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी या डी क्लाइव। और 159 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड वेलेस्ली। 160 इसमें दो सूची दी गई है, दोनों सूची को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 160 में और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 1 2 3 4। इसे याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण ये होगा कि इसे आप याद कर लीजिए। जैसे पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ लॉर्ड एमस्टर्ड के दौरान हुआ और ठगों का दमन विलियम बेंटिंक ने किया और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंक ने किया, ठीक है। आगे है फिर देख लीजिए ध्यान से, फिर ये भी सूची वाला है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। 161वां प्रश्न सूची वाला ये भी प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखा जाए, ठीक है। दो सूची दी गई है, दोनों सूची को देख लीजिए 161 में और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या है? 4 2 3 1 यानी 1 का जो हो जाएगा ये आंसर 4। क्या है? तो लिखा हुआ समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त यानी चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये किसने किया? तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। इसके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये किनके द्वारा हुआ? यानी कि आप देख लीजिए लॉर्ड हार्डिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट यानी कि लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। इसे ध्यान से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। चलिए अब जो अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी विलियम बेंटिंक। और 162 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लॉर्ड डलहौजी। 163 डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत यानी गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों के कालानुक्रम सजाइए, यानी कौन पहले और उसके बाद कौन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 163 का देख रहे हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4 5 6 लाइन से ही। जैसे सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर और जयपुर, उसके बाद 3 में है वाघाट, 4 में है उदयपुर, 5 में झांसी और लास्ट में नागपुर, ठीक है। चलिए 164 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये भी सूची वाला है तो इसे भी ध्यान से देखिए आप। सूची 1 में है कि घटना है और दूसरा में वर्ष की अवधि है यानी कब हुआ था, ठीक है। और इसका ध्यान से देखते चले, ये सूची को पहले देख लें 164 का, ठीक है। चलिए 164 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे में इसका दिया हुआ है 164 का, तो उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है बी में क्या है, ध्यान से देख लीजिए। बी में 1 2 3 4 यानी जो लाइन से दिया हुआ था वही इसका आंसर है। जैसे आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं 164 वाले का, यहाँ पे जैसे आपको बता दें सुगौली की संधि हुआ था 1816 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 में हुआ था और तृतीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था 1885 से 86 के बीच हुआ था। तो इन सभी को घटनाक्रमों को याद कर लीजिए, जो परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 का देख रहे थे, अब 65 को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 65 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जो दिया हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 में है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें से कौन सही है? तो 165 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2, यही अपना
आंसर जो है सही है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब हम लोग जो प्रश्न देखेंगे 166 को ध्यान से देख लें। चलिए, तो 166 में पंजाब का राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी या डी पेशावर। और 166 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी लाहौर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान के सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? और ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को देख लें आप ध्यान से। ठीक है, 167 और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इसके वजह से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 168 नंबर प्रश्न, केरल के राजा यानी मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी उनके बारे में जो नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है? तो 168 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, और यह कथन गलत है। प्रश्न है 169, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल यानी स्टेपल किया थे? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कपास, रेशम, सोडा और अफीम, ये सब थे। 170 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ से याद कर लीजिए, 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा या डी हैदराबाद का निजाम। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। ठीक है, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मिर्जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा 171 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिराजुद्दौला। ठीक है, प्रश्न 172, इसे ध्यान से देखें। तो 172 में दिया हुआ है प्लासी की लड़ाई। देखिए, प्लासी की लड़ाई ऊपर में भी याद किए थे, फिर यहाँ है में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? और उस समय जैसे बंगाल का तो देख लिए, अब यहाँ देखिए इंग्लिश का भी नेतृत्व किसने किया था कंपनी का? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी कैप्टन हडसन, सी वारेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड डलहौजी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो एक कमेंट अवश्य करें और बताएं कैसा लगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपका स्वागत है और इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आज के सब्सक्राइब के लिए हम 5 टारगेट रखें, कृपया 5 लोग जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने किसी एक मित्र या सहपाठी को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।